आइए अपनी आराधना शुरू करेंगे। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? थैंक यू लॉर्ड। जी हाँ। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। उसने आज तक संभाला, अभी तक संभाला, इस वक्त तक संभाला। एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र नाम की महिमा के लिए उसके पवित्र चरणों पर आने पाए और उसको धन्यवाद देने पाए। उसकी महिमा अपने जीवन में हम एक बार फिर से करने पाए और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बेशक हमारे चर्च बंद हैं, आराधना स्थल बंद है, लेकिन प्रभु ने हमारी आराधना बंद नहीं की है और हम सबको ये मौका दिया है कि भले ही हम ऑनलाइन जूम के माध्यम से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं खुदा की आराधना में और हम उसकी महिमा कर रहे हैं। उसका वचन हमसे कहता है, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरोध उठे और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सन्मुख नहीं जाना। देखो, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण को संभालने वालों के संग है। वो मेरे द्रोहियों की बुराई करके उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा से बलि चढ़ाऊंगा और हे यहोवा, तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यही उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ। यकीनन मेरे अजीजों, उसने हमें सब दुखों से छुड़ाया है और फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाए। इस गीत को गाते हुए हम लोग शुरू करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
सेवा पूरी करके पाओ नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम सचमुच आपको कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आपने हमें आज तक संभाला, अभी तक संभाला, रात भर में जी प्यारी नींद दी, ये नए दिन की रोशनी दी और ये मौका दिया कि आपके अजीज, आपके पवित्र लोगों के साथ मिलकर हम आपके पवित्र नाम की आराधना करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और आपको अपने जीवन में एक बार फिर से हम धन्यवाद देने पाए। हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना है और आपने मौका दिया है आपकी आराधना जूम के माध्यम से प्रभु अपने लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर से करें। खुदावन आशीष दे, नेटवर्क का हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर रहे और सबके नेटवर्क अच्छे से जुड़े रहे और खुदावन सब लोग आपकी आराधना करते रहें। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो अपने घर के कार्य को इस समय छोड़ दें और प्रभु आपकी आराधना में, आपकी महिमा में आके बैठ जाएं और आपको धन्यवाद देने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर एक घर पर हम आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन। हर एक जन प्रभु आपके सामर्थ्य से भरपूर हो, हर एक शैतानी हमले यीशु के नाम में दूर रहे। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए खुदावन कि आपने हमको जूम पर एकत्रित किया है अपनी महिमा करने के लिए। आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और आज का दिन प्रभु जो हमें याद दिलाता है आपका वो महान पवित्र बलिदान खुदावन, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। सो खुदावन, इस समय आपकी आत्मा हमारे बीच में बनी रहे, सारी आदर और महिमा केवल आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। इस समय एक गीत हम गाने जा रहे हैं। गीत का किताब में 23 नंबर है और हम सब भी इस गीत को जानते हैं। आए हैं हम आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तो आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। जबकि हम जूम के माध्यम से खुदा की आराधना कर रहे हैं, हम इस गीत को गाएंगे, आए हैं हम आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। 23 नंबर गीत है किताबों के अंदर। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तो आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। प्यार हमारे दिल में भर और अपनी ओर से शिक्षा दे, सांसारिक चिंता से बचा और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़ी जावे जा, प्रभाव कर दो उसको
कि अपने कान से सुने जो हम दिल से माने उसी को। जब जब हम गावे गीतों को हमारा गाना ग्राह्य हो। जब सुने सत्य की बातों को हमारे दिल पर अंकित हो। जब वक्त हो प्रार्थना करने का तब सुन हमारी है पिता। धन्यवाद स्तुति ग्रहण कर अब भूल हमारी क्षमा कर। तो ही हमारे बीच में हो तो दे विश्वास हम सबों को। डाल अपना आत्मा मंडली पर और सबके दिल पवित्र कर। यकीनन मेरे अजीजों, सबके दिल पवित्र करने वाला परमेश्वर है वो, और उसी में हम विश्वास रखते हैं। और अपने विश्वास वचन को हम एक बार फिर से दोहराएंगे और अपना विश्वास, प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। अगर किताबें हैं आपके पास में तो अंतिम पृष्ठ पर है, और वैसे हम सब इसको जानते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, मरियम से उत्पन्न हुआ, 35 के में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवित और मृतों को न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सभा, पापों की क्षमा, शरीर की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। खुदा के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों, जो उसने इस समय हमें दिया है कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। सो उसको हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 7 है किताबों में, और भजन संहिता 51 है। अगर किताबें आप लोगों के पास में नहीं है तो भजन संहिता 51 आप लोग खोल सकते हैं और अपने माइक को सब अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम बारी बारी से एक वचन में और दूसरा वचन आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 51 का पाठ नंबर 7 है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराध को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप भुलाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तुझे सच्चाई से प्रसन्न होगा और मेरे मन ही में ज्ञान उठाएगा। कृपा के द्वारा मेरा पाप दूर कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा।
हे परमेश्वर मेरे अंदर मेरे और मेरे भीतर इसका नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और ना अपना पवित्र आत्मा मुझसे ले ले। अपने किए हुए वो उद्धार का हर फिर से दे और उद्धार आत्मा दे। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग बताऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे प्रभु मेरा मुंह खोल तब मैं तेरा गुणगान करूंगा। क्योंकि तुम मेरे नहीं होता। तब मिलकर पढ़े टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर पिटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे अजीज उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जो टूटे और पिछले मन को तुच्छ नहीं जानता और उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर बढ़ी। उसने हमारे अपराधों को अपने पीठ के पीछे पीट, हमारे पापों के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने अपनी दया हमारे ऊपर की। मेरे अजीजों, इस महामारी में उसने हमें बचाया है। उसने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। ये उसकी बड़ी दया के अनुसार, और बेशक और वो कुछ नहीं चाहता हमसे। उसने जीवन हमें दिया है, धन दौलत रुपया पैसा, ये हमसे वो कुछ नहीं चाहता है। चाहता है सिर्फ इतना कि हम दिल से उसकी आराधना, अपने हृदय को उसको हम दे दे और उसके पवित्र नाम की महिमा हमारे जीवन में हमेशा होती रहे, चाहे कुछ हो जाए। इस समय हम उसको धन्यवाद देंगे कि उसने हमको सुरक्षित रखा, और जो इस समय बीमार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको स्वस्थ कर दे, चंगा कर दे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। कोरोना की महामारी जिसके कारण अभी तक चर्च बंद है, बहुत सी परिस्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई, खुदा को धन्यवाद देते हैं। बहुत कुछ खुल गया है, लेकिन धार्मिक स्थल और स्कूल अभी भी बंद है। सो प्रभु दया करे और ये जो बीमारी का फैलना है इसको एकदम रोक दे, बिल्कुल खत्म कर दे। धार्मिक स्थल भी खुल जाए और स्कूल भी खुल जाए, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो और हम लोग जो है खुदा की महिमा करने पाए। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए, अपने राज बिहार के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। सो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और हम इस समय रिक्वेस्ट करेंगे भाई नवीन तिवारी से, वो इस समय अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और उसके बाद सिस्टर तिवारी थोड़ा देर आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। पहले भाई तिवारी इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, फिर सिस्टर तिवारी थोड़ी देर आराधना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर इस नए और पवित्र भोर के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें ये दिन देखने का अवसर दिया प्रभु। रात भर अच्छी नींद दी प्रभु, इस नए दिन की रोशनी मेरे दिनों में जोड़ा पिता। हम धन्यवादित हैं इस भोर के लिए पिता। इस समय में हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा को, अपने जीवन को, अपने हृदय के हर एक बातों को, अपनी सोच समझ बुद्धि को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर इस देश के लिए प्रभु जी। हमारे देश की जो जरूरत है प्रभु आप जानते हैं पिता। इस देश के अगुआ
अगुओं को पिता, इस देश के चलाने वालों को प्रभु जी आपके सामर्थ्यशाली हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को आपके अधीन करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं प्रभु, जो आर्थिक है, जो महामारी की समस्या है, जो राजनीतिक है प्रभु जी, हर एक स्थिति को पिता आपके हाथ में देते हैं प्रभु। कुछ भी आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है प्यारे परमेश्वर। हम एक बार फिर से धन्यवादित है प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। हम इस देश के सारे विश्वासी जन को प्रभु जी, आपके निज प्रजा को, आपकी जाति को, आपके वंश को पिता आपके पवित्र और सामर्थ्यशाली हाथों में देते हैं पिता। आप ही दया और अनुग्रह करने वाले, जीवन देने वाले और बचाने वाले परमेश्वर है। आप ही हमारे आगे आगे चलने वाले मेरी ढाल और मेरी आड़ है प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं महान और जीवित परमेश्वर आपकी दया के लिए कि आप निरंतर हमारे आगे रहते हैं। हमारी ढाल, मेरे जीवन के हर एक सांस को चलाने वाले जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी इस राज्य बिहार को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। इस बिहार के हर एक जिले को पिता के हाथ में देते हैं। हर एक जिले के जिलाधिकारी को पिता, वहां के सारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को प्यारे परमेश्वर, इस प्रदेश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे महामारी की हो, बाढ़ की हो प्यारे परमेश्वर, बेरोजगारी की हो पिता परमेश्वर, या राजनीतिक हो, हर एक को आपके अधीन करते हैं। हर एक पर आपका कब्जा हो प्यारे परमेश्वर। हम अपनी राज्य के विशेष अगुओं के लिए पिता, जो हमको सिखाते हैं आपकी आत्मा से, आपके वचन के द्वारा जो सिखाते पिता, सारे लीडर्स, पास्टर्स, भाई बहनों को आपके अधीन करते हैं। हर एक पर आपकी आत्मा की सामर्थ मंडराने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मा हमारे जीवन के हर एक मार्गों में हमारी अगुवाई करे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस नगर को पिता, अपने कलीसिया के हर एक भाई बहन को पिता, हर एक बुजुर्ग को, हर एक बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। विशेषकर प्रभु जी इस महामारी में जो संकट में है, जो अभाव में है, जो बीमारी में है प्यारे परमेश्वर, हर एक के लिए प्रभु आपके दया और आशीष की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अपने इस पटना नगर पर आपके दया और आशीष की प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। कलीसिया के एक एक भाई बहनों पर प्रभु, हाँ पिता, हम आपकी आशीष और दया को मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भोर को पिता, हर एक कलीसियाई भाई बहनों को पिता, जो जूम के माध्यम से प्रभु जी आपके सानिध्य में आए हैं, हर एक को आपके नियंत्रण में देते हैं प्यारे परमेश्वर। आपकी दया और आशीष की प्रार्थना करते हैं। ये झुंड पिता आपकी प्रशंसा और बड़ाई करने पाए पिता। हमारे होठों को खोल दे प्रभु, हमारे होठों की रखवाली करके इससे कोई छल की बात न निकले प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस पूरे कलीसिया को पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं और आपकी दया और आशीष की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, हर एक आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन और आमीन। इस समय हम लोग आराधना में जाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे। आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन माइक म्यूट रखें। और आराधना इस समय हम सिस्टर तिवारी के साथ करेंगे। आप लोग अपने माइक को म्यूट रखिए, लेकिन आराधना कीजिए, वीडियो को ऑन रखिए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय सिस्टर तिवारी आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। अपने माइक को अनम्यूट कर लें जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आइए हम आराधना में जाएंगे और हम उस महान परमेश्वर के सम्मुख अपने सिर को झुकाएंगे। और सच है कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि उसने अपने वचन के अनुरूप हमारे बीच में होने का वादा किया है, वाचा बांधा है मेरे परमेश्वर। उसने कहा है मेरे प्रभु जी कि जहां 2 या 3, हालेलुया, जहां 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होती है। प्रभु वो अपने वचन के अनुरूप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह को प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। बीती रात आपने हमें अच्छी नींद दी मेरे परमेश्वर। जीवितों की दुनिया में आपने हम लोगों को आज रखा है प्रभु जी। हम इसके लिए भी प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई लोग आज के इस सुबह को नहीं देखने पाए मेरे राजा,
लेकिन हम वो खुशकिस्मत लोग हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हम सभी यीशु के नाम से तेरे निकट उपस्थित होने पाए हैं प्रभु जी। इस मंडली पर तेरी बड़ी आशीष है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना को प्रभु तू ग्रहण कर प्रभु जी। जैसा अभी हमने उत्तरवादी पाठ में पढ़ा प्रभु जी कि पिता टूटा मन तुझे योग्य बलिदान है प्रभु जी। ना होम बलि से तू प्रसन्न होता प्रभु, ना मेल बलि से तू प्रसन्न होता है मेरे परमेश्वर। हे प्रभु जी, हम अपने मनों को, अपने शरीरों को प्रभु जी तुझे भावता हुआ, तुझे योग्य प्रभु पवित्र करके बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तुझे ग्रहणशील होने पाए प्रभु। तू हमारा मुंह को खोल देना प्रभु जी कि हम तेरा गुणानुवाद करने पाए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हो हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना पवित्र स्थान बना हमें प्रभु। प्रभु इस मंडली को प्रभु अपना पवित्र स्थान बना प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ थाम कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। यस माय लॉर्ड। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। यस माय लॉर्ड। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। यस माय लॉर्ड। अपनी सामर्थ से प्रभु हमें भर दे प्रभु, अपने लहू से प्रभु हमें धो दे प्रभु जी। ओ अपना पवित्र स्थान इस मंडली को हम लोगों को बना प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए।
जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। यस माय लॉर्ड, पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह ही से प्रभु जी हम जीवित हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह ही है प्रभु कि हम जीवितों की दुनिया में आज पाए जाते हैं प्रभु जी। और आज एक बार फिर से प्रभु जी हम सारे लोग इस विश्राम दिवस में प्रवेश करने पाए हैं मेरे राजा। पिता परमेश्वर, हमारी नजरें प्रभु सिर्फ तेरी ओर टिकी रहे और आज इस दिन को प्रभु हम पवित्र मान करके प्रभु जी तेरी पवित्रताई में चले मेरे राजा। हालेलुया। क्योंकि तू ही आदर के योग्य है प्रभु जी, क्योंकि तू ही महिमा के योग्य है प्रभु जी, और तेरे तुल्य कोई भी नहीं मेरे परमेश्वर। पिता, जिसको हम सराहे, आज सिंहासन पे तू विराजमान हो प्रभु जी। जब तेरी मंडली तुझे पुकारती है और अपने हृदयों को खोल करके आत्मा और सच्चाई से जब तेरे लिए गाती है मेरे राजा, तेरा सिंहासन हमारे बीच में हो। हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तो राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तो राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तो यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तो मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। यीशु नाम में है चंगाई, यस माय लॉर्ड। यीशु नाम में है रिहाई,
यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशुआ Thank you, Jesus. Yes, my Lord. Ruhashi karalaba, ri khalaba shokhere lebe. Yes, my Lord. यीशु ही का नाम ऊंचा हो प्रभु जी, हमारे द्वारा यीशु का ही नाम ऊंचा हो प्रभु जी। आज यीशु की चंगाई प्रभु जी हम सबों को रिसीव करने दीजिए मेरे राजा, जो तूने 2020 वर्ष पूर्व ही प्रभु आपने हमें दे दिया प्रभु। आज उस चंगाई को प्रभु जी हम रिसीव करें पिता, आपकी मंडली उस रिहाई को, आपके द्वारा की गई भलाई को रिसीव करने पाए मेरे परमेश्वर। ओ रूह शीखा लाबा रीखा लाबा शोखेरे लेबे दसेंदा लामा गोरा लाबा शोखरा लामा शोखरा लाबा योरा लामा। थैंक यू जीसस कि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा के आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। तो सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। हम एक अंतिम गीत गा करके परमेश्वर को ऊंचा उठाए। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यस माय लॉर्ड। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपना बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो शाना तू
हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आप हमारे बीच में है मेरे राजा। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर प्रभु जी जो बेश कर रहा है प्रभु, तेरा आत्मा हर एक को छू करके प्रभु जी आपके योग्य बलिदान के योग्य बना रहा है मेरे प्रभु। हमारे हृदय की बातों को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं मेरे राजा। हर एक के दिलों को तू छू करके मेरे प्रभु जी अपनी शांति, अपना आनंद और प्रेम से भर दे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज की आराधना, आपकी मंडली, आज का वचन मेरे परमेश्वर, आगे की हर एक बात पिता हम आपके सामर्थशाली हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी धन्यवादित हैं इस सुंदर से मौके के लिए प्रभु जी कि आपने अपनी हुजूरी में हमें रखा है। धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के Praise the Lord. महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए। और इस समय हम सचिव महोदय से निवेदन करेंगे, भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से, वो अपने माइक को और वीडियो ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और इस समय जो भी बात कलीसिया से करना है या सूचना देना मांगते हैं तो भाई सैमुअल दिलीप मित्रा भट्टू भाई जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस समय बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड पाठ साहब। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। आपको भी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने ये हम लोगों के जीवन में मौका दिया कि हम आज के इस पवित्र दिन में फिर जूम के माध्यम से ही एक दूसरे से जुटे हैं प्रभु में, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु की बड़ी दया है, कृपा है, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि सबों को विदित है, जो परिस्थितियां अभी हैं उन परिस्थितियों में हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि हम कब सरकार जैसा आदेश देता है उसके अनुसार हम लोगों को कार्य करना है। लेकिन एक बात कहनी है कि हम सब प्रार्थना में जरूर रहें। प्रभु इस समस्या को भी दूर करेंगे, लेकिन हमारी नजरें प्रभु की ओर लगी रहनी है। सरकार के आदेश या डॉक्टरों की बात या स्पेशलिस्ट की बात वो सब ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन उन बातों को हम कितना मानते हैं। आप देखते हैं प्रतिदिन समाचारों में ये प्रकट हो रहा है कि हर जगह इस कोरोना का जो भी नियम है उसको तोड़ा जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर हम लोग परेशानी में पड़ेंगे। तो हम लोग क्यों ना अभी से प्रभु के चरणों में अपने जीवन को दे दें, क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान ने इस देश के लोगों के बुद्धि और विवेक को बांध दिया है। इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी आज भी न वो चेते हैं, न उनके दिल और दिमाग में ये बातें आई हैं कि उन्हें वापस किस परिस्थिति में जीना है। चाहे वो उनकी सावधानी की बातें हो या जीवित परमेश्वर की बातें हो, वो उनकी समझ से दूर है, लेकिन हमारी समझ से तो दूर नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु की ओर टकटकी लगा रहे हैं। उनके चरणों में प्रतिदिन हम सब प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु एक एक जन को संभालेगा और प्रार्थना करें कि प्रभु इस जो अभी आराधनालय बंद है वो मौका दे कि हम लोग फिर से उसे खोल सकें। बहुत से भाई बहनों को प्रभु ने चंगाई दी है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत से परिवार अभी भी दुखित हैं। हर एक के लिए प्रार्थना करें हम लोग आपस में मिलकर और प्रभु में दृढ़ होते जाएं। जैसे भी आगे की जो सूचना होगी वो आप लोगों को चर्च के व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी।
प्रभु में सदा सुरक्षित रहें और प्रभु में दृढ़ मजबूत होकर हम सब आगे बढ़ने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को फिर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। और इस समय ये समय आप लोगों के लिए है। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, कोई गवाही देना चाहता है या अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप बोलना चाहते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। लेकिन इस समय अगर आप में से कोई गवाही देना चाहते हैं या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। और देरी नहीं कीजिएगा, जिसको बोलना है वो जल्द से अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। प्रभु के नाम की महिमा होवे। जी जी बोलिए सिस्टर। जी बोलिए। जी गीता है सर। ये सिस्टर गीता है, जहाँ आप गए हैं, प्रार्थना चलाए हैं जी। और अभी एक सप्ताह में इनका दोनों आंख की रोशनी जो है चली गई थी और ये बहुत परेशान थी और इनमें इतना बेचैनी था कि बेचैनी के कारण ये बहुत अपने आप को सोच रही थी कि अब मेरा कोई प्राण लेके निकल रहा है। ऐसा ये बोलती थी कि मेरा अंदर से कोई आता है, अंदर से प्राण लेके चला जाता है और आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है। कितने दिन ये बहुत परेशान रही, लेकिन प्रार्थना और ये प्रार्थना के बल से इनके घर जाके हम लोग प्रार्थना किए, फिर इनके साथ मिलके ये कॉन्फ्रेंस से प्रेयर हुआ। लगातार प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। डॉक्टर के पास भी गई, बहुत कई डॉक्टरों की चक्कर काटी, लेकिन इनके बेटे इनको ले लेकर कई डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर बोलता था कि सब नॉर्मल है, लेकिन इनको इनके आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ना। तो परमेश्वर की महिमा होवे कि अभी लगातार प्रार्थना के द्वारा जो है इनके आंख से अभी माने जो पहले ज्यादा था अभी कम हो गया है। बेचैनी कम हो गई है, बेचैनी भी कम हो गई है और ये आप देख पा रही हैं आज ये आकर यहाँ प्रार्थना में शामिल हो पाई हैं, गवाही देने का मौका मिला इनको। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की महिमा करते हैं। ये बहुत विश्वासी लोग हैं और हम इनके घर गए हैं, प्रार्थना किए हैं और बहुत प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इन बहन के लिए। प्रभु ने इनको चंगाई दी है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके पास टाइम है अभी। प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, और समय है आपके लिए, आप बोल सकते हैं। फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ ब्रदर जी बोलिए बोलिए। हाँ ये एक और गवाही देंगे। रात में गोतनी के बेटा पोता भुला गया, शादी में गया था तो सुने कि भुला गया, तो हम लोग प्रार्थना करने लगे। हम बस प्रार्थना करते करते तुरंत फोन आया कि हाँ बच्चा मिल गया। चलिए प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर जल्दी से बच्चा मिल जाए। कि आपको हम गोवैया में खड़ा होंगे तो देखिए हम सुबह में गोवैया में खड़ा होंगे। प्रभु के धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। बच्चा मिल गया। धन्यवाद। प्रभु आशीष। हालेलुया। Amen. Praise the Lord. Thank you, Father. कोई और बोलेंगे तो बोलिए, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनके बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी है या जिन्होंने प्रार्थना चाहिए है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे इस समय। जिन लोगों के बर्थडे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इस सप्ताह के बीच में आज 20 जून है और आज जॉनी मुंडू है, कोई रांची में, उनका बर्थडे है। सिमरी मसीह हैं, उनका बर्थडे है दालापुर में। गर्दनी बाग में हमारे बुजुर्ग मिसिस डॉली जोसेफ का कल 21 तारीख को बर्थडे है। दिल्ली में एकाग्रे आमोस हेम्ब्रोम, उसका कल बर्थडे है 21 तारीख को। असीम का बेटा है ये। कल ही 21 तारीख को बेंसन रितेश कुमार, डॉक्टर अशोक का बेटा है, उसका भी बर्थडे है। 22 तारीख को ज्योत्सना ईवालाल कुमार साहब की बेटी, उनका बर्थडे है।
अहमदाबाद गुजरात में है, और ग्रेस टोप्पो दानापुर में है, आशीष सोरेन दानापुर में है, 22 तारीख को इन लोगों का भी बर्थडे है। तनु किस्कू है, उनका पाकुड़ में है, वो उनका बर्थडे 23 तारीख को। जोशुआ विक्टर थॉमस का बर्थडे 23 तारीख को। प्रभु को धन्यवाद। हमारे अजीज पौलुस साहब जो पूना में रहते हैं और हमसे बीच बीच में बात करते रहते हैं, उनका बर्थडे है 24 तारीख को पौलुस साहब का, और बहुत काफी बीमार हो गए थे, प्रभु ने उनको चंगाई दी। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। 24 को अर्चना हेम्ब्रोम का भी बर्थडे है, प्रतिम हेम्ब्रोम की वाइफ का। 25 तारीख को बुजुर्ग प्यार कली प्रसाद का बर्थडे है, जो परिवार सोनपुर का है। 26 तारीख को एंड्रू जॉय हेम्ब्रोम का बर्थडे है, और एल्सा विक्टर का बर्थडे है 26 तारीख को। और उसके बाद 27 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। किसी का मैरिज एनिवर्सरी इस सप्ताह के बीच में मुझे नजर नहीं आ रहा है, हो तो अवश्य बताइए, या कोई बर्थडे किसी का है और लिस्ट में नाम नहीं है, आप हमको बता सकते हैं ताकि उसको लिस्ट में जोड़ के उनके लिए प्रार्थना की जा सके। हेलो। हाँ बोलिए धीरेन। हाँ भाई साहब, एक रिक्वेस्ट था, एक प्रेयर रिक्वेस्ट था। बोलो। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है, बोलो। सोनपुर में एक अशोक नाम के, आप शायद जानते हैं उनको। अशोक को हाँ जानते हैं। उनका भतीजा की उनके भतीजा की शायद आई डोंट नो तो क्या रिलेशन है, लेकिन उसकी वाइफ के कुर्जी में एडमिट है। अच्छा। तो उसको सिजेरियन बेबी हुआ है, तो मदर तो शायद डिस्चार्ज हो गई है, आज शायद डिस्चार्ज है, लेकिन बेबी जो है काफी वीक है। उसका वेट जो है 1 kg 400 ग्राम का है। तो अभी बच्चे को एनआईसीयू में, जो कि प्री मैच्योर वार्ड होता है, जो कि एनआईसीयू काफी क्रिटिकल वार्ड होता है बच्चों का, तो वहां पे बच्चा है। तो उसके लिए कम से कम प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे के लिए प्रार्थना करें ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। जरूर। थैंक यू भाई साहब। ठीक, और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? आइए प्रार्थना करें। माँ के लिए जरा प्रेयर कर दीजिएगा पादरी अंकल। जरूर करेंगे। यानी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। खुदावंद अपना अनुग्रह, अपनी दया हमारे ऊपर बनाए रखे, और आपने बनाई भी है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष रूप से प्रभु उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जो कुर्सी में एडमिट है। हम तो नहीं जानते, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। यीशु के नाम में वो बच्चा चंगा हो जाए, यीशु के नाम में वो बच्चा अच्छा हो जाए और घर जाए और पूरा परिवार आपको धन्यवाद दे। प्यारे परमेश्वर, अविशेष धन्यवाद देते हैं अपनी बुजुर्ग मिसेस जोसेफ के लिए, जिनका कल बर्थडे है। प्रभु आप सामर्थ्य आशीष दे। सारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक बुजुर्ग के लिए नाम बनाम खुदावंद सबको सामर्थ्य और आशीष दे। और जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, नाम लिए गए नहीं भी लिए गए, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आज का वचन प्रभु अपनी मर्जी के मुताबिक आप हमें दे, ताकि हम आपकी महिमा करें। सारी याद महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर ये मौका हमें दिया है कि हम उसके वचन को देखने पाएं। और आप जानते हैं, इन दिनों हम बहुत विशेष बात देख रहे हैं। पिछले दिनों जो भी हाल हुआ, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और वो परिस्थिति को सोचते हैं ज्यादा भारी है और ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, परिस्थितियों से ज्यादा बड़ा हमारा परमेश्वर है, जो यकीनन हर हाल में हमको संभालता है।
और हम अपने आप को देखें कि हम उस परमेश्वर के मानने वाले, जीवित और सामर्थी। अगर सांसारिक रूप से हमारे पिता किसी अच्छी पोजीशन पर हैं और अच्छा धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं कि हम फिक्र नहीं करते कि हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्योंकि हमारे पिता जो है वो एक अच्छा सामर्थ्य रखता है और जो कुछ भी हमको मिलता है वो हमारे पिता की ओर से मिलता है। भले ही हम कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, लेकिन जब हमारे पिता का साया हमारे ऊपर है और सब कुछ हमारे पिता के पास है, तो मेरे अजीजों, फिर पुत्र जो है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पिता का है वो पुत्र का है। और जब आत्मिक रूप से हमको इसको देखना है तो हमारा पिता परमेश्वर है और वो इतना सामर्थी है कि उसके आगे ना कोई बीमारी, ना शैतान का कोई हमला, कुछ स्थिर नहीं रह सकता। बस हमें समझना है, हमें अपने आपे में आना है, हमको वो बात समझनी है हमारे अंदर क्या है। ये बात आपको थोड़ा हम समझाना चाहते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र जिसके विषय में आप सब जानते हैं, प्रभु ने बताया, हालांकि वो अपनी सारी संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु उस बात को बताता है। उसने अपने पिता से झगड़ा किया, अपने पिता से सारी प्रॉपर्टी मांगी, अपना सारा हिस्सा मांगा और सारा हिस्सा मांग करके वो अपना सारा हिस्सा बटोर करके दूर देश चला गया। और वहां जाकर के उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी बुरी आदतों में, अपनी बुरी संगति में वो सारी दौलत जो है वो उसने उड़ा दी। ये बात आप सब जान रहे हैं, खुदा का वचन इस बात को हमें बताता है। उसका ये हाल हो गया कि जब कुछ नहीं बचा, सारे दोस्त छोड़ के चले गए, कौन खाने को देगा? जब पिता से दूर हो तो दोस्त थोड़ी तुम्हारे काम में आएंगे। पिता केवल काम में आता है क्योंकि पिता संबंध रखता है, दोस्त संबंध नहीं रखते। दोस्त केवल पैसे का संबंध है, पिता प्यार का संबंध है। तो दोस्त तो सब छोड़ के चले गए, खाने को कुछ बचा नहीं, मजदूरी भी होती नहीं। हाल ये हो गया, सुअरों के बीच में रहा, सुअर जैसी हालत हो गई, सुअर जैसा जीवन हो गया। और जब उसका सुअरों जैसा जीवन था, सुअरों के बीच में था, तब उसने इस बात को सोचा, तब वो अपने आपे में आया, तब उसने कहा कि अरे मेरे पिता के घर में नौकरों का भी जीवन इससे अच्छा है, नौकर भी इससे अच्छा रहते हैं जैसा मैं यहां सुअरों के बीच में रह रहा हूं। तब वो कहता है कि मैं उठूंगा। बस यही समझना जरूरी है कि हमारा पिता हमारे साथ है। हम उठे, सामना करें, परिस्थिति में पड़े नहीं रहें, या जो भयंकर परिस्थिति है उसके लिए रोते नहीं रहें। वो सब सही होगा, लेकिन जो सही तरीका है उसको अपनाइए। और सही तरीका यही है, उस खुदा को याद कीजिए, उस पिता को याद कीजिए जिसने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है। वो महान परमेश्वर,
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हर हाल में संभालने में, छुड़ाने में, बचाने में वो सामर्थी है। और जब वो इस बात को सोचता है कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तो उठता है, पड़ा नहीं रहता, उठता है, वो जगह छोड़ता है, वो स्वर्लोका सा जीवन वो छोड़ देता है और अपने पिता के पास वापस लौटता है। हालांकि इस समय शर्मिंदा है, कहता है मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर की नाई अपने यहां रख ले, कम से कम सुअरों जैसा जीवन तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो पिता के पास लौट के आता है मेरे अजीजों, वो धीरे धीरे शर्मिंदा होके आ रहा है कि कैसे पिता का सामना करेगा। लेकिन पिता तो रोज उसकी बाट जोता है कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। और जब वो अपने बेटे को दूर से आते देखता है तो दौड़ के जाता है मेरे अजीजों। पश्चाताप तो धीरे धीरे आ रहा है। वो आत्मग्लानि जो उस लड़के में है उसको वो पिता के पास धीरे धीरे ला रही है, आने नहीं दे रही है। लेकिन पिता का प्रेम दौड़ के जा रहा है, वो दौड़ के जाता है और अपने बेटे को गले लगाता है और बेटा उसको कहता है कि मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। लेकिन पिता ये बात अनसुनी कर देता है। वो अपने घर में उसको ले जाता है, उसको जूते, नए कपड़े, अंगूठी सब पहनाता है। नौकर की नाई नहीं, बेटे की नाई। और अपने नौकरों को कहता है पाला हुआ बछड़ा काटो, आओ हम आनंद मनाए, मेरा ये पुत्र जो खो गया था मिल गया है। मेरे अजीजों, जब हम अपने पिता की सामर्थ को समझेंगे तभी हम पिता की सामर्थ का इस्तेमाल कर सकेंगे। और वो कहता है ये मर गया था और ये जीवित हो गया। दरअसल सही में वो लड़का अब नई सृष्टि बन के आया था। अब वो अपने बाप की सही औलाद बन के आया था। अब वो अपने पिता से सही में प्रेम करता था। वो नई सृष्टि है। हम यही देख रहे हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, जो हमने पिछले संडे तक देखा और कई जगह से अच्छे से देखा। और हम ये देख रहे हैं हम हैं क्या, अपने आप को हम जाने, हम अपने आप को पहचाने हम क्या हैं। ये आज एक और टॉपिक हम शुरू करेंगे, बस थोड़ा देर बोल के फिर समाप्त करेंगे। हमें घबराने की जरूरत नहीं। अब हम कोई पुरानी सृष्टि नहीं है, अब नई सृष्टि है। अब वो लोग नहीं है जो शैतान के साथ हैं। हम प्रभु के अनुसार अब मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। और मेरे अजीजों, नई सृष्टि नए तरीके से चलती है, उसमें पुरानी बातें नहीं रहती। आइए पहले खुदा के वचन से हम पढ़ लें। आप मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 11 पद से लेके 19 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 11 पद से लेके 19 पद तक। कोई भी मेहरबानी से पढ़े, अपने माइक को अनम्यूट करके जोर से पढ़िए जी। कुरिन्थियों 5वां अध्याय 11 से 19 पद। 5वां अध्याय 11 से 19 पद तक। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है
और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझें, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पे आशीष दे। आमीन। शीनू पादी साहब का म्यूट हो गया है। जी ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब की सब नई हो गई। इन दिनों हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि हम हैं कौन। बहुत से लोग अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी सामर्थ को नहीं पहचान रहे हैं, और शैतान जो हमले कर रहा है वो शैतान के हमलों से डर के भाग रहे, बल्कि शैतान के हमलों की गवाही दे रहे हैं कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, शैतान ने ये कर डाला, और वो शैतान का सामना कर नहीं पा रहे हैं, अपनी सामर्थ को समझ नहीं रहे। मेरे अजीजों, हमें शैतान या माहौल जो भी हो रहा है उससे घबराना नहीं, डरना नहीं, नीचे नहीं होना, उसके ऊपर होना है, क्योंकि हम साधारण नहीं है। ये बात हमने देखा कि शैतान ये पूछता है तुम कौन हो, तो हम खुद नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, जबकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, फिर भी डरते हैं कि ये बीमारी हमारे ये बिगाड़ देगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे जब परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तो विश्वास में दृढ़ रहो, मजबूत रहो। ठीक है, हर हाल में सावधानी बरतो, अब प्रभु बचा लेगा, ये सुन के जहर मत खा लेना कि हाँ प्रभु हम जहर खा ले, देखते हैं कि तू बचाएगा कि नहीं बचाएगा, तो ऐसा मत करना। समझ में आया? प्रार्थनाओं का गलत इस्तेमाल मत करना। और नहीं तो आपको हम बताते हैं ऐसा भी हुआ है, और हम जानते हैं एक आदमी आया प्रभु को परखने के लिए, पैर में पट्टी बांधे हुआ था, और बोला कि प्रार्थना करने वाले से कि मेरे पैर में फोड़ा हो गया है, प्रार्थना कर दीजिए कि चंगा हो जाए, जबकि कुछ था नहीं उसको। लेकिन अब जो प्रार्थना करने वाला था वो तो नहीं जानता क्या हुआ, उसने प्रार्थना कर दी, लेकिन जब उसने वो जो जन था
प्रार्थना के बाद उसने जाके उस पट्टी को खोला, उसको दर्द हल्का महसूस होने लगा, फिर बढ़ गया तो देखा सचमुच बूढ़ा हो गया। हालांकि परमेश्वर ऐसा करता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को अगर परखोगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, प्रार्थना सामर्थ के साथ करो, प्रभु जरूर बचाएगा। ये भी एक हकीकत घटना है, मैंने आपको बताया है, रूस की एक घटना है जहां जो प्रचार उस समय बंद था, बिल्कुल बंद था, और प्रचार करने वालों को मौत की सजा थी, और 1-2 जन पकड़े गए प्रचार करते करते। पहले बहुत पुरानी घटना है, आजकल की घटना नहीं, ये सच्ची घटना है। तो जब पुलिस ऑफिसर के सामने जब वो गए, वो पुलिस ऑफिसर थोड़ा परमेश्वर के वचन को जानता था लेकिन मानता नहीं था और बहुत क्रूर था, और ये जानता था कि बाइबल में ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि अगर वो जहर भी पी जाएंगे तो उनकी हानि ना होगी। अब जो 2 जन पकड़े गए थे प्रचार करते समय, उसने उन लोगों से उसने कहा उनसे ये बात कि तुम्हारी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो उसने एक बहुत भयंकर जहर मंगवाया, उसकी बोतल, और एक बड़का सा बुलडॉग मंगाया, कुत्ता। उसने थोड़ा सा जमीन पे गिराया, कुत्ते को चटाया, कुत्ता आनंद फानंद में चुछड़ा और तड़प के मर गया। और अब वो बोतल उन्होंने पकड़ाई, दी प्रचार करने वालों को कि लो इस जहर को पियो, बाइबल तुम्हारा यही कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो हुआ क्या कि ये एक जन जो बाइबल का प्रचारक था, विश्वास बहुत ज्यादा था, उसने मुंह में उस बोतल को लगाया और पिया, और सही में उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो नई सृष्टि है। और घबरा गया ये पुलिस वाला कि ऐसा कैसे हो गया, घुटने के बल आ गया, विश्वास कर लिया उसने प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि उसने अपने सामने देखा। सो मेरे अजीजों, जो वचन में लिखा है वो तो पूरा होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वचन को परखो मत। यकीनन हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, विश्वास के साथ हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सावधानियां रखो, अपनी जगह रखो, सावधानियां ध्यान रखो। जानबूझ करके आबेल मुझे मार, ऐसा मत करो। बीमारियों को न्योता मत दो, उसमें सावधानियां रखो, लेकिन परिस्थितियों से घबराओ नहीं। हमारे सामने एक जीवित उदाहरण आप यहाँ सामने देख रहे हैं, सिस्टर पॉलिना को आपके सामने बैठी हैं, आराधना कर रही हैं, जबकि हॉस्पिटल में ये हाल था कि इनके खुद का यही हो गया था, अब नहीं बचेंगे, लेकिन बचे। बहुत से लोग चले भी गए, कोई बात नहीं। जिनको परमेश्वर ने बुलाना था बुलाया, जिनको परमेश्वर ने जीवन देना था दिया, उसमें हमें घबराने की जरूरत ही नहीं। जो होगा वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन हम कौन हैं, हम अपने को समझे। हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी हैं, हम एक नई सृष्टि है। खुदा की हम महिमा करें मेरे अजीज। पुरानी बातें बीत गई, वो सब की सब नई हो गई। खुदा का वचन यही कहता है, यशा के अंदर लिखा है, उसके 42वें अध्याय 9 पद में प्रभु कहता है, मैं एक नई सृष्टि बनाऊंगा। पुराना आसमान जाता रहेगा, पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी। हालांकि आसमान वही है, पृथ्वी वही है, लेकिन फिर भी मसीह यीशु के इस दुनिया में आ जाने पर एक नई सृष्टि हो गई। नए सिरे से प्रभु ने दुनिया के ऊपर अनुग्रह किया।
वचन में ये जेखेल उसका 36वां अध्याय 26वें पद में लिखा है, पढ़िएगा नहीं, लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा, कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। और मेरे अजीजों, वो हृदय उसने हमें नया दिया। ध्यान से सुनिएगा, अपने माइक म्यूट रखिए। वो हृदय मसीह यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध और साफ करके वो नया हृदय उसने हमें दिया। अब किसी को दिल की बीमारी है, उस बीमार हृदय के साथ वो जी नहीं सकता, और ऑपरेशन हो जाए, बाईपास हो जाए, और वो हृदय ठीक हो जाए, या पेसमेकर लग जाए, तो वो जी सकता है। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है नए हृदय के साथ। केवल नई सृष्टि नहीं बनाया, अनंत जीवन दिया है नए हृदय के साथ। सो मेरे अजीजों, अब हम कुछ मतलब शैतान हमारा बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, नई सृष्टि है, उसके बेटे और बेटियां हैं, और एक नई सृष्टि है। और नई सृष्टि में सब कुछ नया होता है, पुरानी चीजें नहीं होती, नया होता है, नई सृष्टि होती है। और नई सृष्टि क्या है, हम सब जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पुराना जो लोग थे, अगर वो आज के जमाने में आ जाए तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही दुनिया है। फर्राटे भरती गाड़ियां, पुराने जमाने में जब देश आजाद हुआ था उस समय तो धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियां थी, क्योंकि उसके इंजन ही वैसे थे। लेकिन अगर आज के जमाने वो लोग आए तो आज एकदम ही नई चीज है, वो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। हमारा जो बच्चे हैं वो हमसे और ज्यादा, जब हम छोटे थे बहुत सी बातें ऐसी थी। अब यही जो हम जूम के ऊपर आप लोगों से मिल रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे जमाने में, हमारे बचपन में, हमारे इवन जवानी तक में ये सब चीजें कुछ नहीं थी। फोन भी जिस घर में होता था बहुत बड़ी बात थी, टेलीविजन जिस घर में था बहुत बड़ी बात थी, जिस घर में गाड़ी आ गई वो तो बहुत ही ज्यादा शानदार था। आज क्या है, आज ये सब चीजें नॉर्मल है। आज हर हाथ में तो फोन है, क्योंकि एक नई सृष्टि है, नए तरीके से दुनिया सामने आ गई है। तो शैतान की नई सृष्टि जब आधुनिक तरीके से चल सकती है, तो परमेश्वर की नई सृष्टि उससे अच्छे तरीके से चल सकती है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये सारा चीज देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। पुरानी कार पर अगर नया इंजन फिट कर दें, बॉडी उसकी बाहर की वैसा पुराना ही है, तो लोग ताज्जुब करेंगे कि ये तेज कैसे दौड़ रही है, ये तो पुरानी विंटेज कार है, ये तो तेज चल ही नहीं सकती। अब ये तो पता नहीं कि उसके अंदर का जो इंजन है वो पुराना नहीं है, वो नया है। सो बॉडी अगर पुराने कार की भी है और नया अंदर इंजन है, तो नए शरीर से ना दौड़ेगी, नए तरीके से ना चलेगा। जैसा इंजन है वैसी कार चलेगी। तो अब हमारे अंदर हमारा पुराना मनुष्यत्व नहीं है, बाइबल ये बताती है। ठीक है, शरीर वही है, लेकिन पुराना मनुष्यत्व अब हमारे अंदर नहीं है। अब प्रभु की नई सामर्थ हमारे अंदर है। उस नई सामर्थ के अनुसार अब हमें चलना है।
ठीक है, हमारा देह वही है, लेकिन प्रभु में हम एक नई सृष्टि है। पुराना जो फल होता है या पेड़ से जो पुराने फल होते हैं या आम होते हैं, उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन एक अच्छे पेड़ का कलम पुराने बीजू पौधे में कर दिया जाए, एक अच्छे आम वाले का, जैसे आजकल हम अच्छे अच्छे आम खा रहे हैं, अलग अलग नस्लें बन रही है, किस लिए बन रही हैं? क्योंकि जो अच्छा है उसको पुराने के साथ कलम कर दिया जाता है और पुराने को काट के नए को आगे बढ़ने दिया जाता है। तो हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह ने काट दिया। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातों के अनुसार अब हमें आगे नहीं बढ़ना, पुराने जीवन के अनुसार अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, अब हम एक नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि अपने आप को जाने, नई सृष्टि अपने आप को पहचाने मेरे अजीजों, और हम खुदा की महिमा करें। आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि प्रभु ने हमको बहुत कुछ बनाया है। हम अपने आप को समझें, हम अपने आप को जाने, और हम अपने पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं बल्कि नए मनुष्यत्व के अनुसार चले, मसीह के वचन के अनुसार चले, यीशु के पीछे पीछे चले। आइए अंतिम गीत गाएंगे। ये गीत हम सब जानते हैं, किताबों में 74 नंबर गीत है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। चर्च की किताब में 74 है, लेकिन गीत नया नहीं है, पुराना है, हम सब इसको जानते हैं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, और हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर बोले, संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, संसार छोड़कर सालिब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर मैं उसको इनकार न करूं, घर में उसको इनकार न करूं, घर में उसका इनकार न करूं, ताश पाऊंगा ताश पाऊंगा ताश पाऊंगा ताश पाऊंगा, यीशु के साथ मैं मर भी गया,
यीशु के साथ मैं मर भी गया, यीशु के साथ मैं मर भी गया। जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की। यीशु के साथ मैं गाड़ा गया, यीशु के साथ मैं गाड़ा गया, यीशु के साथ मैं गाड़ा गया। जी उठूंगा, जी उठूंगा, जी उठूंगा, जी उठूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यकीनन मेरे अजीजों, हमें लौटना नहीं, हम प्रभु के पीछे चलने लगे हैं, एक नई सृष्टि बन गए। उस नए सृष्टि के अनुसार अपने जीवन में हम व्यवहार करें, प्रभु आशीष दे। और इन दिनों अब धीरे धीरे खुल रहा है और प्रभु के अनुग्रह से चर्च तो हम जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ हम आए तो अवश्य परिस्थिति जैसी रहेगी, प्रभु चाहेगा हम आएंगे। और अगर आप फोन से बात करेंगे और प्रभु चाहेगा तो निश्चित रूप से मेरे अजीजों, अब मौका प्रभु दे रहा है कि हम सबसे मिले, अवश्य मिलेंगे। आप चाहते हैं अवश्य हमको फोन कीजिए। और अगर होली कम्युनियन कोई घर में चाहता है, आप अवश्य फोन कीजिए, हम आकर के देंगे। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो है जल्द से जल्द ये परिस्थिति इस महीना में मुझे लगता है ठीक हो जाएगा और हो सकता है अगले सप्ताह से चर्च खुल जाए। अगर सरकार खोल देगी धार्मिक स्थल तो हम भी खोल देंगे। और ये अभी चल रहा है एक सप्ताह और उसके बाद फिर एक नए निर्णय सरकार देगी। अगर धार्मिक स्थल खोल देती है तब हम भी खोल देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम जूम पर जरूर रहेंगे। चर्च में अगर मैं करूंगा भी तो जूम पर फिर भी हम रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कीजिएगा चर्च आने का। और जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम जूम पर उपलब्ध रहेंगे, वो लोग अपने घरों में भी हमारे साथ जूम की आराधना में शामिल हो सकेंगे। तो लगातार प्रभु को धन्यवाद दीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। बुध की शाम 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे और चूंकि लेट करने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए पहले 6:30 बजे का कर दिए हैं, ताकि आप लोग भी जो है वो 8 बजे तक फ्री हो जाएं और फिर अपना खाना वाना कर सके। तो 6:30 बजे बुध को हम मिलेंगे। आइए इस समय अब हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और हम निवेदन करेंगे सिस्टर नूतन सुलिन से, नूतन जॉर्ज से, अपने माइक को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें, प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर नूतन जॉर्ज इस समय सुन रहे हैं तो प्रार्थना में अगुवाई करें, माइक अनम्यूट करें। जी आइए हम धन्यवाद दें प्रेमी पिता परमेश्वर को। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको कि फिर से आपने अपनी दया से हम सबों के आज के भोर प्रकाश को दिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी आत्मा हम सबों पर उंडेला पिता, कि आपके पवित्र वचन को सुनकर उस पर चलने वाले लोग हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें से जो बीमार थे पिता, आपने उन्हें चंगा किया। धन्यवाद देते हैं पिता कि जो लोग हम सब किसी कठिनाई में थे पिता, आपने हर एक कठिनाइयों को अपने नाम से दूर किया, हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाया। और हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं पिता। आपका वचन ताया हुआ है और एक एक वचन हमारे बीच में पूरा होता है पिता। ये अंत के दिनों की चेतावनियों को हम देख रहे हैं
और पिता अभी आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पाना बाकी है। पिता हमारे मनों को तैयार कर कि हम जो भी वस्त्र धारण किए हैं पिता, ये वस्त्र हमारे काम नहीं आएंगे, बल्कि जो आत्मिक वस्त्र हमें धारण करना है पिता, उसके लिए हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें पिता परमेश्वर। निश्चित ही इस समय ईंट और गारों का मंदिर बंद पड़ा है, लेकिन पिता परमेश्वर आपने जैसा वचन में कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को इस प्रकार से तैयार करें पिता कि जब तेरा आगमन हो पिता, तो हम तेरे पवित्र उपस्थिति में तेरी हर एक उन बातों को पूरा करते हुए तेरे सम्मुख उपस्थित किए जाए। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू हमें हर एक हमारे हर एक पापों को धो डालता है पिता। इसीलिए पिता परमेश्वर, हम अपने पापों का अंगीकार करें पिता परमेश्वर। और आपने वचन में कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने पापों को मान लेते हैं पिता, और यही प्रार्थना करते हैं कि हमें नया मन दे। आपका वचन कहता है कि तुम नित्य परमेश्वर की आज्ञाओं में और परमेश्वर में नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ पिता परमेश्वर, हमें किसी बात की कमी घटी है पिता, तो उसे तू जानता है। हमारे हर एक मन की गंदी बातों को तू दूर कर पिता, और हमें नए रीति से, नए सिरे से सिरज पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके द्वारा, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पा करके नए मनुष्यत्व में हम नए बनते चले जाए पिता परमेश्वर, और तेरे राज्य आने तक पिता। और जैसा यूहन्ना प्रचार करता था पिता कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है पिता, हम सब भी अपने घरों से लेकर अपने आसपास के लोगों तक पिता परमेश्वर यही प्रचार करें कि सचमुच में मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और आपने हमें राजदूत कहा है पिता कि हम मसीह के राजदूत हैं। तो पिता परमेश्वर, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम आपके नाम का प्रचार प्रसार करें पिता। सिर्फ हम ही नहीं बदले, हम औरों को भी बदलने वाले हो सके, ताकि जिस प्रकार से हमने उन आशीषों को प्राप्त किया है आपके द्वारा, वो भी उन आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। बारिश का मौसम है और पिता बहुत सारे गरीब लोगों के घर गिर गए होंगे पिता, उनकी भी सुधि ले। जो उस जिले के वीडियो हैं, जो सर्कल ऑफिसर हैं, या जो भी वहाँ अधिकारी हैं पिता, जो लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनकी बुद्धि से बातचीत कर पिता परमेश्वर, ताकि उन लोगों की जीवन की रक्षा की जा सके। और पिता, ये बुद्धि तेरी ओर से उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर, कि वो जन कल्याण के कामों के लिए जो राशि लगाते हैं या जिस कार्यक्रम को चलाते हैं, वो सचमुच में उनके काम आने पाए पिता परमेश्वर, और बहुतायत से लोगों का जीवन बचाया जा सके। सिर्फ सांसारिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी वो बचाए जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में जितने लोग शामिल हुए पिता, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना, जितने लोगों की हर एक परेशानियां दूर हुई, हर एक के लिए पिता आपसे आशीष की कामना चाहते हैं। सब बातों में तुझे आदर, महिमा, इज्जत देते हैं, मांगते हैं इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे मुक्तिदाता यीशु के नाम से दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। खुलेंगे हैं हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आने का होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हमारे परीक्षा में ना डालना, राज्य पराक्रम सदा। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक विश्वास के साथ और उनके जीवन में होती रही। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम समाप्त करेंगे। चलिए, प्रभु को धन्यवाद। भाई गुड मॉर्निंग। अब आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपको देख सके, जो भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भैया सलाम। गुड्डू भाई कैसे हैं?
गुड मॉर्निंग भाभी। गुड्डू भाई ठीक है? भुवन भैया जय मसीह की। मिस्टर सुमन जय मसीह की। भैया जय मसीह की। मधुरी का सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह के। जय मसीह की। और भुवन भाई ठीक है ना? बढ़िया है। भुवन भाई ठीक ठाक चल रहा है सब बढ़िया बढ़िया। आप कैसे? आप लोग बढ़िया? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा वीडियो चला गया है, केवल साउंड आ रहा है। अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात। और जोलो जी ठीक है? चलिए ठीक है। ओके बंद कर रही है। जय मसीह। जय मसीह की।